मेरे बारे में कुछ शब्द ऐसे फिट कर रखे हैं इन झूठे बेईमान लोगों ने। झूठा बाबा, बेईमान बाबा, लुच्चा बाबा, लफंगा बाबा, ठग बाबा, महाठग बाबा, पता नहीं क्या क्या ऐसे 10। अच्छा, हम भी गाली प्रूफ हो रखे हैं। मैंने कहा इतनी तो दोगे, इससे ज्यादा और क्या दोगे। और हमने सोच रखा है लाख गालियां खा करके भी गौ माता की, भारत माता की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है। लाख गालियां खा करके कर लो तुम फालतू, रोज पंगा करते हैं निकम्मे। पतंजलि की दवाइयां, घी, आटा, नमक, तेल, सब चीजें मिला करके सबके ऊपर कम से कम 1 लाख से ज्यादा सैंपल भरे जा चुके हैं। कितने? 1 लाख से ज्यादा, और एक भी सैंपल में आज तक फेल नहीं कर सके। फिर कहते बाबा बड़ा प्रभावशाली है। अरे बाबा क्या प्रभावशाली? अरे पूरी दुनिया में जाता है बाबा का प्रभाव। यूके, यूएसए, अमेरिका, कनाडा में तो नहीं है ना? वहां के लैब क्यों नहीं फेल करती? पतंजलि का गाय का घी, पतंजलि का जो है हनी, पतंजलि का च्यवनप्राश, पतंजलि का आंवला एलोवेरा जूस पूरी दुनिया में जाता है। और अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। बेईमानों, जितना तुम मुझे छेड़ोगे उतना ही ज्यादा और ताकत से काम करूंगा। बताओ, मैं कई बार सोचता हूं अभी बहुत हो गया, अभी मैं थोड़ा सा ध्यान भजन ज्यादा करता हूं, लेकिन फिर मुझे छेड़ते हैं, फिर मैं इनको ठोकता हूं। मुझे ऐसा लगता है ये 100 साल तक ऐसे ही धींगा मस्ती चलेगी और फिर से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की जय जयकार हो। ये छेड़ छेड़ के मुझे मेरा पुरुषार्थ जगाते रहते, मेरा पराक्रम, मेरा शौर्य जगाते रहते। फिर क्या करूं, मेरा भी वो भीतर का जो है ना शौर्य जाग उठता है। ये मेरा भी सैंपल भरते हैं, लिखेंगे क्या 1 लाख से ज्यादा सैंपल हो गए। और बहुत से तो लिखते ही नहीं कौन सा प्रोडक्ट फेल हुआ और पास हुआ। बाबा रामदेव का सैंपल फेल, ये हेडलाइन बनाएंगे। अरे बाबा रामदेव का तुमने खून लिया था, हड्डी ली थी, क्या ली थी? बाबा रामदेव का सैंपल फेल, बाबा का घी फेल। बाबा दूध देवा है, घी देवा है, गाय भैंस है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का घी का सैंपल फेल। जैसे बाबा रामदेव दूध घी देता और उसका सैंपल फेल हो गया। उसे बकवास। अच्छा, एक बात और है, ये बकवास चल रही थी पिछले 10 दिन से, मैं बोला ही नहीं, मैं चुप रहा। मैंने कहा करने दो इनको तरीके से, सलीके से ठोकना है। एक बात कहता हूं आपसे, जैसे जितना ये मुझे बदनाम करते हैं, देखो मेरे बारे में कितनी बदनाम, कई बार तो मुझे मार चुके हैं, कई बार सोशल मीडिया पर। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो 1-2 बार ही हेडलाइन चली। फिर मैंने फोन किया एबीपी वालों को, जी न्यूज वालों को, आज तक। अरे मैंने कहा मैं जिंदा हूं। बोले रामदेव की सड़क हादसे में मृत्यु। बताओ, कई बार तो मार दिया मुझे। बोले वो स्वामी रामदेव हॉस्पिटल में भर्ती, स्वामी रामदेव का आंतों का ऑपरेशन हुआ, और वो भी कहां? बोले यूके में, कनाडा में, अमेरिका में। बोला नोली कर रहा था और बीच में आंत उलझ गई, बीच में कोई खुट्टी टंगी हुई थी, आंत उलझ गई। बोले बाबा रामदेव नोली घुमा रहा था यूं। बोले बाबा रामदेव का पेट का ऑपरेशन। मैंने पेट कितनी बार दिखाया मीडिया में, मेरे पेट कहां से चीरा लगा बताओ तो। फिर बोले बाबा रामदेव का बाईपास हुआ। मैंने कहा देखो भाई, देख लो भाई, फाड़ के चौड़ा करके देख लो, टेस्टिंग करवा लो। और मैंने कहा दौड़ लगा लो, 15-20 साल का बच्चा दौड़ के दिखाए मेरे बराबर में। 3 बातें कभी भी जिंदगी में मत करना। भगवान का कानून मत तोड़ना, देश का कानून मत तोड़ना, और एक अपना घर का, अपनी आत्मा का कानून होता है। अपने आत्मा के विरुद्ध मत चलना, अपने कुल वंश खानदान का जो नियम मर्यादा उसका ध्यान रखना। अपने आत्मा में जो परमात्मा का कानून है, अपने घर का विधि विधान है, घर की मर्यादा है, घर की रीति नीति है, कुल वंश की अपनी रीति नीति है। एक अपने देश का संविधान और कानून है, और तीसरा भगवान का कानून है। स्वामी रामदेव ने तीनों कानून नहीं तोड़े, इसलिए स्वामी रामदेव को कोई दुनिया में नहीं रोक सकता, कोई ठोक नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता।